नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। मेरी कविता आपको समर्पित है। यह कविता मैंने अपने पिता पर लिखा है और यह एक सुखद या दुखद संयोग है कि आज ही स्वतंत्रता दिवस पर मेरे पिता डॉक्टर बलराम मिश्रा हम सबको छोड़कर परम ब्रह्म में लीन हो गए थे। आज उनको याद करने का भी दिन है। शायद उन्हें स्वतंत्रता बहुत पसंद थी। स्वयं मुक्त होकर हमें भी मुक्त कर दिया। निर्बंध होना उनके व्यक्तित्व की मौलिकता थी। उन्हें उत्सव बहुत प्रिय था और शायद इसलिए उन्होंने अपनी निर्बंधता को ही उत्सव बना दिया। शिव, सावन, सोमवार, वर्षा और हरियाली ये सब उन्हें अत्यंत प्रिय थे। आज भी हर रूप में वे हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। आज उन्हें याद करते हुए मेरी कुछ पंक्तियाँ आशा है आपको अच्छी लगेगी। इस कविता का शीर्षक है मेरे भीतर का पिता। यह कविता आज उनके अवसान दिवस पर मैंने लिखा और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं की अपेक्षा रहेगी। पंक्तियां समर्पित हैं। मेरे भीतर रहता है एक पिता। मेरे भीतर रहता है एक पिता। जब मैं देखती हूँ उसकी आँखों से, जब मैं सुनती हूँ उसी के कानों से, जब मैं बोलती हूँ उसी की भाषा, जब मैं महसूसती हूँ उसी की संवेदनाएं, मेरे भीतर हमेशा होता है एक पिता जो संकेत करता है जब मैं विचलित होती हूँ। वह संकेत करता है जब मेरे सभी द्वार एक हो जाते हैं बंद। वह संकेत करता है जब मेरे सभी द्वार एक साथ हो जाते हैं बंद। वह संदेश देता है मेरे अध खुले स्वप्नों में, ना उम्मीदी ना समझी के सबसे बुरे दौर में मेरे भीतर समाया है एक पिता। जब मैं डांट लगाती हूँ अपने दिशाहीन बच्चों को, कभी सबक सिखाती हूँ उन दिग्भ्रमित छात्रों को, मैं पुचकारती हूँ स्नेह से उन्हें कलेजे से लगाकर और उन पर मरहम भी लगाती हूँ मुस्कुराकर। मेरे भीतर रमता है दिन रात एक पिता जो मुझे कड़वी दवाइयाँ पिलाता है बड़े मनुहार से और काट कर देता है अपने ही हाथों कुछ फल, अंडे और दूध। मुझे लाकर देता है शहर के सबसे बेहतरीन फ्रॉक और खिलौने। मेरी छोटी सी चोट पर सो नहीं पाता वह रात भर। मेरे भीतर सचमुच रहता है एक पिता। वह सदैह मुझे दिखता नहीं पर दिखा देता है सब कुछ। वह सदैह मुझे दिखता नहीं पर दिखा देता है सब कुछ। मेरी बात भी नहीं सुनता, उल्टे मुझे ही सुना देता है। उसकी साखियों में रमते हैं कबीर और रैदास जो निरंजन निराकार हैं और निर्भय विचरते हैं। मेरे भीतर अनुभूत होता है एक पिता। सत्य है आत्मा होती है अजर अमर अविनाशी।
यह सत्य है, आत्मा होती है अजर अमर अविनाशी। शायद कभी मैं विदेह हो जाऊं और सदेह हो जाए वह। मैं हो जाऊं आत्मा और वह मेरा परमात्मा, और हम समा जाएं एक ही परम ब्रह्म में। और तब उसके भीतर भी समाहित हो जाए एक आत्मजा, जो देह के बंधन से विमुक्त हो, सर्वथा उन्मुक्त इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परिव्याप्त परिपूर्ण सृष्टि की आदि कथा सी, न माया न मोहपाश, एक ऐसा प्रेमाख्यान जो आत्मजा का हो, एक ऐसा प्रेमाख्यान जो आत्मजा का हो, मेरे भीतर सदैव सर्वदा अभिभूत रहता है एक पिता। जहाँ मैं रह नहीं जाती एक स्त्री, एक मातृशक्ति, हो जाती हूँ निःसंदेह एक पौरुष संपन्न विराट व्यक्तित्व की स्वामिनी संचालिका, हो जाती हूँ परिणत प्रकृति से पुरुष में। मेरे भीतर रहता है एक अविनाशी परम ब्रह्म। धन्यवाद।